वही हमारी कुदृष्टि बनती है। और देखो, हम में अंतर और महादेव में अंतर क्या है? जब काम हमारे आप के ऊपर प्रहार करता है तब हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। जब काम हमारे ऊपर प्रहार करता है तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, और जब काम शिव पे प्रहार करता है तो शिव जी की आंखें खुल जाती हैं। आंखें क्यों खुली? क्योंकि शिव जी के हृदय में प्रभु श्री राम बैठे हैं। और जब कोई बाण, काम रूपी बाण चलाता है कामदेव, तो जाके सीने में लगा तो सीने में कौन बैठे? प्रभु श्री राम बैठे। और प्रभु श्री राम नेत्र खोल देते हैं। कहने का अर्थ ये कथा संकेत करती है कि अगर तुम्हारे हृदय में राम बैठ गए तो काम को कोई जगह नहीं मिलेगी। जहां राम तह काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। अगर हृदय में राम है तो काम कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अगर हृदय में काम भरा तो प्रभु की कृपा कभी नहीं हो सकती। कि तब से बोते सर नयन उघारा, जितो बदे काम भयाऊं जरे छाया। झार हो गए तो रति हाथ जोड़कर चरणों में गिर गई। कहने लगी, प्रभु देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए। तब जाकर के देवताओं ने कहा कि भोलेनाथ, तारकासुर वह अधम हम सभी को परेशान करता है, वो आपके पुत्र से ही उसका वध होना है, इसलिए कामदेव को हमने भेजा था। तब शिव जी ने कहा कि रति परेशान मत हो, बिना शरीर के ही काम सबको व्यापेगा, पर जिसके हृदय में राम होंगे ये काम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यही आज प्रमाण है कि साधु संत महात्मा स्त्रियों से विरक्त रहते हैं, फिर भी काम इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि यही तो शंभु है। इनके नेत्र खोलते ही काम छार हो जाता है। कई बरसों से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, काम इन पर कुछ नहीं बिगाड़ पाता। कि जब यदुवंश, शिव जी कहते हैं हे रति, कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा जाए मोरा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। आज देवता विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान को लेकर आए। शिव जी से कहा तो देखो देवताओं ने कितनी बढ़िया बात कही। ये नहीं कहा कि आप विवाह करा लीजिए, ये नहीं कहा कि निज नयनन देखा चाहे कि नाथ तुम्हारे विवाह। देखो कितनी बढ़िया बात कही। ये नहीं कहा कि विवाह करा लो, ऐसा ना हो अभी वैसी तो नेत्र खोल के और भस्म कर दिया, ऐसा ना हो आग है पूरी तो बुझत नहीं है, तनक मनक अगर सिलगत रही तो 2 4 10 देवता तो तई दरे मिले। तो बोले ऐसी बात करो जिसमें काम का सांप मरे, लाठी की लाठी न टूटे। तो बोले निज नयनन देखा चाहे नाथ तुम्हारे विवाह। हम सब की नयन
बस यही चाहते हैं, यही अभिलाषा रखते हैं कि आपका विवाह इन नयनों से देखने को मिल जाए तो ये नयन धन्य हो जाए। शिव जी बोले वाह देवताओं, कितनी बढ़िया बात कही। अब देखो एक तथ्य और भी है। शिव जी से पूछा कि आपने काम को भस्म किया? बोले नहीं, मैंने नहीं किया। क्यों? बोले हमारा ध्यान काम पे था ही नहीं। तो बोले आपका ध्यान किस पे था? बोले राम पे। वो जिसका ध्यान राम पे उसका काम पे नहीं, वो जिसका ध्यान काम पे उसका राम पे नहीं। तो बोले आपने नहीं विचार किया काम देखो? बोले नहीं, हमें तो बाद में पता चला। फिर किसने किया? अब विचार करना। एक बार शिव जी सहस्त्र नामावली से वैकुंठ में जाकर कमल के फूल लिखा है पर कमल गटा चढ़ाते थे, क्योंकि कमल के फूल में लक्ष्मी जी का वास है और कमल के फूल में ही कमल गटा होता है, तो वो नारायण का प्रतीक है, वो लक्ष्मी का। तो कमल गटा सहस्त्र नामावली से चढ़ाते थे। एक दिन क्या हुआ कि एक कमल गटा खो गया, तो वो 999 रह गए। शिव जी ने सोचा कि ये कमल गटा ये शिव गटा, गटा तो दोनों हैं, ये कमल गटा ये शिव गटा। तो शिव जी ने अपनी एक आंख निकाल करके विष्णु भगवान को चढ़ा दी। विष्णु भगवान ने अपनी दोनों आंखें निकाली। शिव जी बोले प्रभु ये क्या है? बोले हमारा काम ही है धर्म के दूना। कोई 10 धर्म करे हम 20 देते हैं, कोई 20 करे हम 40। तुमने एक आंख दी, हम 2 आंखें देंगे। शिव जी बोले तो हमने तो एक ही दी ना। बोले भाई तो हम इसमें क्या करें? शिव जी बोले फिर एक एक्स्ट्रा हो जाएगी प्रभु, एक हमारी पहले से, एक हमने दी, जो आपने 2 दे दी, हम एक तो लगा लेंगे, फिर जे एक एक्स्ट्रा जे बोले ये माथे पे लगा लो। तो शिव जी ने वो तीसरा नेत्र माथे पे लगा लिया। तो हृदय पर, हृदय में तो है भगवान, और जब बाण लगा हृदय पर काम का, तो हृदय में जो बैठेगा बाण उसी को लगेगा कि नहीं? वह बाण लगा भगवान में, तो नेत्र किसका खुला? वो तीसरा विष्णु भगवान का। शिव जी बोले अगर जा आंख खुलती तो हम ही मानते। नयन तीसरा नेत्र खुला है, उससे काम छार हुआ है। हमारा मन तो था राम में, हमें कहां ध्यान था। एक बार एक मौलवी साहब नमाज पढ़ रहे थे, इतने में एक बिटिया बच्चे से मिलने चली, एक प्रेमिका प्रेमी से मिलने भागी, तो उनकी चादर पे पैर रख के निकल गई। लौट कर आई, मौलवी बोले क्यों पागल लड़की, तुझे शर्म नहीं आती? और मैं नमाज अदा कर रहा था, मैं इबादत कर रहा था अपने खुदा की, और तू मेरी चादर पे पैर रख के चली गई, तुझे ध्यान नहीं रहा? वो लड़की कहने लगी मौलवी साहब मेरा मन तो अपने प्रेमी में था, सो मुझे सुध नहीं कि पैर जमीन पे है कि तुम्हारी चादर पे, पर तुम्हारा मन कैसा खुदा में लगा था कि तुम्हें खुदा दिख रहा था कि चादर। शिव जी कहते हैं कि हमारा मन तो राम में लगा, सो हमारा काम है राम का नाम लेना, और जो हम पे बाण चलाए फिर उनका काम है हमारी सुरक्षा करना। तो जहां भक्त मेरे पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, सदा संग डोलत फिरूं कभू न छोड़ूं साथ। भगवान की आज विष्णु जी के कहने पर सभी देवी देवता इकट्ठे हुए। रुद्रगण आए, शिव जी से बोले कि ये बताओ आपने जब काम को जला दिया तो आप विवाह करने जा रहे हो, क्योंकि विवाह होता है काम की इच्छा से। आप विवाह करने जा रहे हो, काम को तो आपने जला दिया। शिव जी बोले हम काम इच्छा से विवाह नहीं करने जा रहे, हम राम इच्छा से विवाह करने जा रहे हैं। तो अब विचार करो मेरी बात पर।
आपका विवाह कामेच्छा से हुआ कि रामेच्छा से? शिव जी कह रहे हैं मेरा विवाह रामेच्छा से है, कामेच्छा से नहीं। काम को तो मैंने जला दिया। सुनो, विवाह की अनुकूलता प्रतिकूलता में जो सुखी और दुखी हो वो कामेच्छा से विवाह है, और विवाह की अनुकूलता प्रतिकूलता में जो हमेशा आनंदित रहे वो विवाह रामेच्छा से होता है। कैसे? आप लोगों के विवाह रामेच्छा से हुए, उम्र थी 12 साल और पिताजी ने विवाह कर दिया। आपको तो यही पता नहीं था कि विवाह होता क्या है। ये विवाह रामेच्छा से। और जो आज की बच्ची कहती हैं अभी 2 साल और रुको पापा, हम अपने हिसाब से समझ लेंगे, लड़का देख लेंगे, कर लेंगे, वो कामेच्छा से है, वो रामेच्छा से नहीं है। शिव जी कहते हैं कि हमारा तो रामेच्छा से है, हमने काम को जला दिया पर रामेच्छा से विवाह हो रहा है। तो रुद्रगण बोले एक काम करो, बताओ सामान कहाँ है, अब तुम्हें सजाएं, दूल्हा बनाएं, बताओ सामान कहाँ रखो। शिव जी बोले रखो, कहाँ रखो? देवता बोले भाई कुछ तो सामान होगा, कुछ तो बक्सों में होगा। शिव जी बोले जब बक्स होए तब तो होगा। तो बोले अरे तो बक्स कहाँ रखे, बता दो हम उठा लें, किसी घर में तो होंगे। शिव जी बोले जब घर होए तब तो बक्स होए, और जब घर ही नहीं, बगस ही नहीं, तो फिर सामान कहां से? अच्छा तो कुछ नहीं है? बोले ना। तो ये काम करो, अब तुम्हें ये बताओ जो मुकुट बनाना है, तो मुकुट के लिए तो अब किसी से मांग लो, विष्णु भगवान से मांग लो, दे देंगे वो 2 दिन के लिए। कम से कम सबकी नजर तुम्हें मुकुट पे तो रहेगी। शिव जी बोले सुनो, हमें मुकुट नहीं चाहिए। क्यों? बोले जो मांग के मुकुट हम सोने का लगाएंगे तो हमें अभिमान होगा कि देखो हम सोने का मुकुट लगाएं, हम सोने का मुकुट लगाएं, और देखने वालों को ईर्ष्या होगी कि ये सोने को मुकुट लगाएं। यही तो समस्या है समाज में। जो फॉर्च्यूनर में घूमता वो घमंड में कि हमारे पास फॉर्च्यूनर है, और जलने वाले कहते हैं ना फॉर्च्यूनर है। एक अभिमान में, एक ईर्ष्या में, दोनों मर रहे हैं। शिव जी बोले सो सुनो, हमें किसी का मुकुट नहीं मांगना, क्योंकि मुकुट लगाएंगे हमें अभिमान होगा, देखने वालों को ईर्ष्या होगी। इसलिए जटा मुकुट, हमारी जटाओं का मुकुट बना दो, सो हमें अभिमान नहीं होगा और देखने वालों को ईर्ष्या नहीं होगी। वो जिसे हो सो अपनी अपनी बढ़ा के बढ़िया का दूध लगा के बना ले, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है महाराज, सो बरगद का दूध लगा लगा के जटाएं बना दी। रुद्रगण बोले अब क्या करना है? बोले इन जटाओं, जटा मुकुट पे एक एक सांप बांध दो। बोले सांप किस लिए बांध दें? तो देखो कितना अच्छा कथा संकेत करती है। जटाएं क्या है? हमारे सिर से निकले हुए बाल, और जब एक समूह में बंध जाते हैं उन्हें हम कहते हैं जटा। तो हमारे मन से निकले हुए विचार जब भगवान के नाम से हम बांध लें, ये संकेत करते हैं। हमारे सर से मन से निकले हुए विचारों को हमें भगवान के नाम के बंधन से बांध लेना चाहिए, उससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। सर्प क्यों बांधा जटाओं में? वो इसलिए बांधा कि जब भी हम संसार में बसने के लिए चलें, हम संसार में विवाह करते हैं किस लिए? बसने के लिए। हम जब संसार में बसने चलें तो ये याद रखें कि हमारे सर पे काल है। सर्प किसका प्रतीक है? काल का।
तो शिव जी बताना चाहते हैं कि संसार में जो बसने जाएगा, यदि उसे ये ध्यान है कि काल हमारे सर पे है, तो वो संसार में बसेगा, अपितु फंसेगा कभी नहीं। जिसे ये स्मरण रहेगा कि हमारे सर पे काल है, वो संसार में बसेगा पर फंसेगा कभी नहीं। ठीक है महाराज। हाथों में कि कुंडल कंकन पहरे ब्याला, कानों में बिच्छू क्यों पहने? क्योंकि शिव जी उसी को धारण करते हैं जो संसार से निकलकर भगवान की ओर संकेत करे। तो सोचो, जिसे बिच्छू काट लेता है, जब तक जहर ना उतरे वो कितना भगवान का नाम लेता है। हरे राम हरे राम हरे राम। तो भगवान कहते हैं मैं वो बहुत प्रिय है, कम से कम वो तुम्हें भगवान की ओर मोड़ता है। शिव जी को रुद्रगणों ने राख, मुर्दे की राख लगाई। कहा प्रभु जी राख आपको क्यों प्रिय है? शिव जी कहते हैं सुनो, एक बार एक मुर्दे के पीछे पीछे लोग कहते जा रहे थे कि राम नाम राम नाम राम नाम। शिव जी बोले देखो तो भाई, धन्य है मुर्दा कि सबको राम नाम सत्य का ज्ञान करा रहा, लेकिन धन्य है दुनिया वाले। इको कम करो, ध्यान देना, दुनिया वाले जो जिंदा है उसके कान में नहीं कहेंगे कि राम नाम सत्य है, और जो मर गया उसके कान पे चिल्लाते राम नाम सत्य है। मुर्दा के पीछे पीछे जब लोग राम नाम सत्य कहते गए तो शिव जी बोले हमने भी उसी पंक्ति में हम भी खड़े हो गए, हम भी उनके साथ साथ गए। थोड़ी और बढ़ाई को, बिल्कुल कम हो गया। हम भी उनके साथ साथ गए। राम नाम सत्य कहने वाले लोग जब बैठ गए, मुर्दा को छोड़ दिया, वहीं लोग कहने लगे भैया आज हमें सवेरे से बेव न जाने तो, लेकिन का करें जी पधर गए, अब ना आउते सो बुराई धरी थी। हम तो भैया सु अभगता है। दूसरों बोलो हमें तो जाने तो ससुराले टीका है आज को, लेकिन ये मर गए, का करें वो तो मजबूरी है। तीसरों बोलो हमारी इतवार की तो छुट्टी होती, और आज ही जे मरबे मरन गए, सो हमारी छुट्टी की छुट्टी कर गए। शंकर जी बोले ये तो बड़े दल बदलू हैं। अबे कह रहे थे राम नाम सत्य है, यानी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब ये कह रहे कि जगत सत्य है, ऐसी बातें करके। अरे इनकी पार्टी में नहीं रहना, हम तो उसी के पास जा रहे। ये तो जगत वाले सब लौट आए तो शिव जी भागे उस मुर्दे के पास, तब तक वो जल चुका था। शिव जी बोले तू सही है, तू जगत की ओर नहीं लौटा। तो शिव जी ने बोले तू जल गया कोई बात नहीं, पर तेरी राख तो है, तू हमें सही लगा, तू ही सच्चा राम प्रेमी है। सो उस मुर्दे की राख उठा के अपने ऊपर लगा ली, तू सही है। क्योंकि ये शमशान जहां सबकी शान बराबर हो उसे कहते शमशान, और तू सबको यहां तक खींच लाया और सबकी जबां पे राम नाम सत्य है, तो तू हमारे लिए बहुत योग्य है, उसकी राख लगा। तो आज शिव जी जो राख लगाते हैं वो भी हमें संकेत करती है कि एक दिन सबका अंत वही होना है। शमशान में ही वैराग्य जागता है। लोग वहां जाते ही कहने लगते भैया सही बात है, कोई किसी का नहीं है, सब एक दिन सबका चलो जाने, यही बातें होती हैं। तो हमें दूसरी बात, जब सर्प आपको दिखता है तो मुंह से यही निकलता है, ओ भगवान इतो बड़ो सांप,
तो देखो भगवान का नाम आया पहले कि नहीं, ओ भगवान, यानी सर्प काल का प्रतीक है, काल भगवान से ही जोड़ता है। अब शिव जी से कहा कि ये तो ठीक है, तुम्हारी जटा मुकुट बन गई, एक एक हाथन में, अब हाथों में क्या पहनना चाहिए, चूड़ा, पर शिव जी ने क्या पहने, सांप। बोले ये क्यों पहने, ये संकेत करते हैं कि हाथों के चूड़ा है हमारी संपत्ति, और संपत्ति है चल, आज तुम्हारी कल किसी और की। और सर्प चलता है लहरा के, इधर छोड़ दो उधर चला जाएगा, तो संपत्ति भी सर्प का प्रतीक है, आज हमारी कल तुम्हारी, इसलिए हाथों में कंकन की जगह सांप पहने। अब बोले महाराज यहाँ क्या व्यवस्था, बोले बाघांबर, शेर की खाल क्या बताती है कि एक समय जंगल के राजा गर्जने वाले मिट्टी में मिल गए, तो जो अपने आप को 30 मारखा लंबादार समझते हैं, जो अपने आप को गवर्नर डीएम विधायक समझते हैं, वो संकेत है उनके लिए है कि देखो उनकी चाम बची, बाकी सब खत्म हो गया। और बाघांबर बांधकर बोले एक सांप और इसके ऊपर बांध दो। बोले सांप से क्या मतलब, ताकि वो ये समझ जाएं कि देखो सिंह भी काल के बस में है, जब सिंह काल के बस में है तो हमारी तुम्हारी गिनती कहां है। सो एक सर्प उसके ऊपर बांध दिया। अब कहा कि महाराज विष्णु भगवान से वाहन तो कम से कम ले ही लो बारात के लिए, जैसे हमारे तुम्हारे यहाँ मोटरसाइकिल हो तो बारात के लिए तो हम गाड़ी बुक करते ही करते हैं। शिव जी बोले पर हम नहीं करेंगे। क्यों? अरे मांग लो विष्णु भगवान से, तुम्हारा व्यवहार तो बहुत अच्छा है, कोई मना नहीं करेगा। आपने विष पी लिया था, एहसान भी सब पे है, मांग लो, विमान मांग लो, सब लोग बैठ के चलेंगे, नाम हो जाएगा। बोले ना। रुद्रगण बोले तो कम से कम घोड़ा ही मांग लो। बोले नहीं। क्यों? बोले जो मांग के बर बनते हैं वो 2 दिन में बराबर हो जाते हैं। जैसे ये सोचो कि तुम्हारे बेटे के बारात में सफारी गाड़ी गई, पर गई और लौट के भी तो गई, वह तुम्हारी है ही नहीं। बारात में गई और लौट के भी गई, तो काई के लिए फालतू में। और हम किसी का घोड़ा मांगेंगे तो हमारा डूंडा बुरा नहीं मान जाएगा। फिर हम जब कहेंगे चलो डूंडा, डूंडा कहेगा वो ये बुला लो। रोज रोज हम बैठा के चलें, और जब विवाह की बारी आई थी तो दूसरे का घोड़ा मांग लिया था, हमें नहीं जाना, इसलिए हमारे डूंडा को बुरा न लग जाए। हम डूंडा पे बैठे थे तो शिव जी का बढ़िया तैयार करके पटारें बांध दी, राख लगा दी, जटा मुकुट, गंग बह रही है, और कमर में सर्प बाघांबर के ऊपर बंधा है। और शिव जी जब डूंडा पे बैठे, देवता बोले जय हो तुम्हारी, उल्टे बैठे। देवता बोले सीधे तो बैठ जाओ कम से कम। शंकर जी बोले नहीं। अरे अगर उल्टे बैठोगे तो बारात कैसे जाएगी? अरे तो शंकर जी बोले हमें नंगने के डूंडा खा, पैदल तो डूंडा खा चल रहा है, हम उल्टे बैठे चाहे सीधे, डूंडा तो सीधे ही चलेगा। उल्टे बैठे क्यों हैं? बैल पे ही क्यों बैठे? बैल पे इसलिए बैठे हैं, भागवत जी में कहा गया है कि बैल धर्म का प्रतीक है। प्यारे ध्यान देना बात पर, बैल धर्म का प्रतीक है। तो हमारे भोलेनाथ कहना चाहते हैं कि संसार में बसने के लिए जाओ, विवाह करने के लिए जाओ, अच्छी बात है, पर धर्म पे आरूढ़ होकर के जीवन में धर्म मत छोड़ना। विवाह करना बुरी बात नहीं है, पर धर्म पे आरूढ़ होकर के विवाह करना तो विवाह सफल होगा।
तो कहा उल्टे क्यों बैठे? बोले उल्टे इसलिए बैठे कि पीछे पीछे विष्णु भगवान आ रहे हैं, अगर हम सीधे बैठेंगे तो हमारी पीठ हो जाएगी भगवान की ओर, इसलिए हम उल्टे बैठे कि भगवान की को हम पीठ न दिखाएं। कहने का अर्थ कि संसार में बसने के लिए तो जाओ, संसार को पीठ दिखाओ, पर भगवान की ओर पीठ मत करना। पीठ करो संसार की ओर, मुख करो भगवान की ओर, कल्याण हो जाएगा। इसलिए शिव जी उल्टे बैठे कि हम संसार में बसने तो जाएंगे पर भगवान को पीठ नहीं दिखाएंगे, और धर्म पे आरूढ़ होके जाएंगे। विवाह उसी का सफल होता है। महाराज देवता बोले इनके योग बारात नहीं है। जिन्हें कहा कि दूल्हा बारात लायक नहीं है, क्योंकि देवता तो सब सज धज के आए थे। विष्णु भगवान बोले देवताओं से एक काम करो, अपनी टोली अलग कर लो। और जैसे ही टोली अलग की, शिव जी को बुरा नहीं लगा। शिव जी बोले बहुत अच्छी बात है। शिव जी ने अब अपने गणों को बुलाया। अब देखो गण, ऐसे गण, कोई कुत्ता पे बैठ के आया, कोई गधे पे बैठा, कोई बिल्ली पे बैठा, कोई सियार पे बैठा, कोई खून मुंह में भर के खून फू कर रहा है, कोई खप्पर में खून भरे है, कोई राख उड़ा रहा है, कोई इतना दुबला पतला कांटे के जैसा, कोई इतना मोटा कि देखते न बने। किसी के मुंड ही नहीं है, किसी के कई मुंड हैं कि को मुखहीन बेपुल मुख माही। आज महाराज शिव जी की बारात चली है। कि दूल्हा बने भंडारी पुरारी, कि दूल्हा बने भंडारी पुरारी, नंदी पे बैठ चले। दूल्हा बने भंडारी पुरारी, नंदी पे बैठ चले। छबिलक कहें चक्रधारी पुरारी, नंदी पे बैठ चले। सांप कंगनुआ, हाथन पहने सांप कंगनुआ, सांप कंगनुआ, सांप कंगनुआ, सांप कंगनुआ, सांप कंगनुआ। जटा मुकुट की बनाई पुरारी, भंडारे पुरारी, नंदी पे बैठ चले।
बस में विभोर नीचे गिर जाते मुरारे दूल्हा बने भंडारे मुरारे एक बैठ चले। पहने बड़े बड़े बिच्छू, कानों में पहने बड़े बड़े बिच्छू, बागांबर तने बागांबर पहराई पुरारी चले। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय। अब जो ये शंकर जी के गण हैं, ये कौन हैं? जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए शिव जी को बाईं आंख से प्रकट किया था, रुद्र भगवान को कहा था कि सृष्टि का हाथ बंटवाओ, उस समय शिव जी ने किसी की आंख लगाई तो किसी की लगाई ही नहीं। किसी को पतला बनाया, किसी को मोटा बना दिया, किसी के पैर हैं तो किसी के पैर ही नहीं, किसी की आंखें हैं तो आंखें ही नहीं, ऐसे गण बनाए थे। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि ऐसे गण बना दिए, ये ब्रह्मा की सृष्टि में कौन, यदि किसी को एक अंगूठा ज्यादा हो जाए तो लोग छिंगा कहने लगते हैं, इनको लोग क्या नहीं कहेंगे। शिव जी बोले चिंता ना करो, ये सब हमारे पास रहेंगे। आज शिव जी के विवाह में शिव जी ने अपने गणों को बुलाया, तो को मुखहीन विपुल मुखे काहू, ओ बिन पर कर को बहुपद बाहू। किसी के हाथ ही नहीं तो किसी के हाथ ही हाथ, किसी के पग नहीं है तो किसी के पग ही पग। कि विपुल नयन को नयन विहीना, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते किसी के आंखें हैं तो किसी के आंख ही नहीं। और रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना, को मोटा ताजा है तो कोई एकदम दुबला पतला है, तो कोई कुत्ता पर बैठा, कोई सुगर पे बैठा, कोई सियार पे बैठा, कोई गधा पे बैठा। ये सवारियां आगे आगे चली जा रही हैं। जय हो बम बम भोले करते जा रहा है तो कोई राख ही उड़ा रहा, देवता बगल बगल से जा रहे हैं। महाराज जैसे ही बारात पहुंची यहां हिमांचल ने कहा कि भाई जाओ और जनवासे में जो स्वागत में है नाश्ता पानी वो लेके जाओ। तो बोले हम जाएंगे हम जाएंगे, अब परीक्षण करने के लिए हम जाएंगे लगे। राजा ने कहा भैया कुछ लोग यहाँ डेरा में कर दो, जब बारात द्वार पे आएगी तो कुछ लोग द्वार पे कर लेना, हम जाएंगे। बैठ बैठ के अपने हाथी घोड़ों पे लेके भोजन की सामग्री नाश्ता पानी की सामग्री लेकर के जैसे ही डेरा में पहुंचे
और भैया जब देखा, जब बारात देखी, तो जो वाहन गए थे हाथी घोड़े वे पूंछ उठा के दे भगे। सोचो, जब घोड़े दे भगे तो घोड़ा पे जो बैठ के गए थे वे थर थर कांपे। एक तो वाहन ही भाग गया, सो बैठ के नहीं भाग पाएंगे। बहुत बुरे चिल्लाए, राख उड़ाएं। और जब शिव जी को देखा सो देख थर थर कांपने लगे। गले में मुंडन की माला, ये सिद्ध करती है, संकेत करती है, एक क्रीम लगाने वालों सावधान हो जाओ, एक दिन ऐसा निकल आना है। शिव जी का तो हर जगह संकेत छुपा है तत्व ज्ञान में। शिव जी के सर पे गंगा, मतलब शिव जी कहना चाहते हैं कि संसार में बसने जाओ, पर ध्यान रखना कि जिंदगी में ज्ञान गंगा तुम्हारे सिर पे होना चाहिए। यानी ज्ञान गंगा तुम्हारे सिर पे होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। कछु बाल बच्चे पहुंचे थे जनवासी में। जैसे गांव में बारात आती है तो बाल गोपाल पहले पहुंच जाते, और बाल गोपाल जैसे ही पहुंचे और 2-3 चुड़ैल ने वहां से आई, बोले बच्चा गिरत उठा था, धूरा फटकारत चिल्लिया, भगे। जैसे ही घर आए सो माताएं बोली, बेटा कैसी आई बारात? मोड़ा तो रोब है, कहीं कछूना बस रोब है। बेटा बारात कैसी आई, कैसी है? बोले रुक जाओ, पहले सांस थम जाए तब बताएं। रोने लगे। बोले हम बता रहे, पहले किवाड़ बंद कर दो घर के। किवाड़ बंद काहे के लिए बेटा? अगर माता जी ये कई बाराती घर में घुस आया तो खैर नहीं, किवाड़ बंद कर दो। किवाड़ बंद किए, तब बच्चों ने अपने अपने हाल सुनाए। इतने में जो स्वागत करने बारात का गए थे वो पहुंचे, सामने से देखा कि एक गण के सिर ही नहीं, तो वो हाथ में लिए नाश्ते का सामान और थर थर कांपे कि इन्हें क्या नाश्ता देने का तो मूड ही नहीं है, ये क्या कहेंगे। इतने में उसके अंदर से आवाज आई, बोले ठहरने की कहां व्यवस्था है। थर थर कांपने लगे। भगवान मूड है नहीं, वो कह रहा ठहरने की कहां व्यवस्था है। सो हिमांचल के मंत्री बोले, तुम जहां चाहो वहां ठहर जाओ, तुम्हें कौन ठहरा सकता है। जब लौट के आए तो हिमांचल ने कहा, क्यों बारात बारात बढ़िया, कोई दिक्कत? बोले दिक्कत बारात को नहीं है, दिक्कत तो ने है जो बारात के पास जा रहा है। अच्छा ठीक है, तो कुछ समय में फिर भी ऐसा करो कि तुम लोग फिर से सामान लेके पहुंचो। दूसरे से कह दो, जो पहली बार गए अब वो जाने को तैयार नहीं, बोले दूसरे से कह दो तुम नहीं जाओगे, जाओ बारात की अगवानी तो करना है, हम नहीं जाएंगे। क्यों? बोले एक दार बच गए, जान बची सो लाखों पाए। लौट के बुद्धू घर को आए, हम नहीं जाएंगे, तुम ही कह दो। अब तो महाराज आज मैंने थाली सजाई और बारात शिव जी की चली। जैसे ही द्वार पे आई, अब दूल्हा तो किए मुंह पीछे, तो हिमांचल से कहा पंडित जी ने कि पहले ऐसे घूम जाओ। शिव जी बोले पहले उनको पूजन करो जो हमें धल्ले आए थे तक, पहले नंदी की पूजा करो जो हमें यहां तक लेके आए हैं। बोले अच्छा। अरे हिमांचल बोले नंदी को घुमाओ। अब नंद शिव जी की अंगाई सो नंदी की पछाई,
और नंदी की अंगाई सो शिव जी की पछाई, शिव जी की अंगाई सो नंदी की पछाई। नंदी का पूजन किया और जैसे ही नंदी को पलटाओ मैना ने देखा, सर पे गंगा जी, चंद्रमा, मुंडों की माला, राख लगाए, बड़े बड़े नांग गले में, सर पे नांग, बागांबर पहने और जोगनियां चिल्लाई, भूत प्रेत पिशाच बेताल डाकनी सांकनी ब्रह्म राक्षसी जब चिल्लानी, थाली फेंक दी। जो द्वार पे कलश थे वे सब नीचे धड़ाम से गिरे और सब भाग गई, कोलाहल मच गया। नारद जी बोले भग चलो, अब तो काम पूरा हो गया, भग चलो। कहां? लौट चलो। अरे इतने से बड़ा कोई अपशगुन होता है कि देखो तुम्हें देख करके कलश लुढ़का दिए, तुम्हें देख करके कलश लुढ़का दिए, और देखो तुम्हें देख करके दिए बुझा दिए। ऐसा अपशकुन कहीं देखा है? क्या कसर रह गई? अब लौट चलो। शिव जी बोले नहीं, कौन कहता है कि मेरा अपमान हुआ? मेरा अपमान नहीं हुआ, हमारा तो सम्मान हुआ। भक्त वही है भगवान का जो अपमान में भी सम्मान को देखे। बोले ये बताओ, जब उन्होंने हमारे सिर पे गंगा जी देखी तब कलश लुढ़काए कि जिनके सिर पे गंगा रखी अब घड़ा भर पानी से क्या मतलब है? ये सम्मान किया है। और बोले दिया बुझा दिए। बोले हमारे सिर पे चंद्रमा, तो उन्होंने ये सोचा कि चंद्रमा को क्या दिया दिखाएं, इसलिए दिया बुझा दिए। और बोले तुम्हारे सामने से भाग गई। बोले वाह, जब हमारे गले में काल को देखे, काल को देख के कौन नहीं भागता? अगर महाकाल को देख लेती तो ना भागती। शिव जी ने कितने सुंदर जवाब दिए। यहां कहा भैया बाराती कहाँ हैं? बोले बाराती आपातकालीन मीटिंग में है, भूत प्रेत। बोले भैया देखो, ब्याह को नहीं है ठिकानो, कबे फेल हो जाए, पहले पंगत ले लो। राम के विवाह में बाद में हुई पंगत, पर शिव जी के विवाह में पहले हुई पंगत। और जब परोसने वाले वहां पहुंचे तो सामने देखा कि मुख है ही नहीं, बेचारे पत्तले ले खड़े के कहां डाल दें। तो जिसके सिर नहीं उसके अंदर से आवाज आती है, बोले सामने डालो, तुम्हें मुख से क्या मतलब? सामने गए सो 10 मुख वाले बैठे, मुख ही मुख। अब वो फिर सोच रहा कि पत्तल कौन से मुख के पास डाल दें, बड़ी समस्या। और जब पत्तलें डाल दी और नमक उठाने के लिए गए तब तक पत्तलें साफ। शिव जी ने कहा कि क्यों पत्तलें? बोले हमें क्या पता कि जी पत्तलें खाने नहीं आती, कबू पंगत में गए हुए तो पता होए। पहली पंगत सो जो सामने आऊ हमें लगत खाने आए सो हम खाने लगे। तब शिव जी ने समझाया जी खाने जब खाओ, ठीक है ठीक है ठीक है। और जब घर जो सामान आए हाल रखे उठाते जाएं। ऐसा क्यों खा रहे? बोले कहीं आगे कौन दूसरी पंगत में ले आए, आगे की भी तो आशा नहीं है, इसलिए खाते चाहे। समय का बड़ा अभाव, 7:15 बज गए हैं, आगे लीला का भी कार्य संपन्न होना है। आप लोग ठीक 4 बजे आया करो अगर बड़ा आनंद लेना है तो बड़ा आनंद है भगवान की बारात का। नारद जी ने जब आके यहाँ समझाया, बात बनी, माता पार्वती का शिव जी के साथ विवाह हुआ, पाणिग्रहण संस्कार हुआ और मैना ने माता पार्वती की विदा की और ये शिक्षा दी कि अपने एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। अपने पति के चरणों से पार्वती हमेशा अनुराग रखना। आगे की कथा कल विस्तार से होगी। अब सभी लोग आप खड़े हो जाएं। अवधू बिहारी की आरती, अवधू बिहारी की दयामयी जन्नत दुलारी। आरती अवधू बिहारी की दयामयी जन्नत दुलारी।
देत मन मोल ललित छवि प्रीतम प्यारी दयामयी जनक दुलारी आरती अब तू बिहारी दयामयी जनक दुलारी। पंकज हो निहाल पंकज हो पलोटत पाए अंजनी लाल निरतुपत पंकज हो निहाल कहत रघुराई धन्य शिवकाई कहत रघुराई धन्य शिवकाई अवधि सुत गिरधारी दयामयी जनक आरती अब तू बिहारी दयामयी जनक दुलारी। धन्य सो प्रभु
बोलो सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, सदगुरुदेव भगवान की, रामचरितमानस जी की, राधा गोविंद भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, अनंत बलवान हनुमंत लाल की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सदगुरुदेव भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, संत ब्राह्मणों की एवं उनके भक्तों की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, पार्वती पतये हर हर महादेव।